हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग को। अच्छा, कल कल किस किस क्या कल रक्षाबंधन ही मनाया जाएगा और किस किस क्या परसों मनाया जाएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। ओके, चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिल, बड़े बड़े दिल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो कोई आज आपको दिल से बहुत याद कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिल ही दिखाई दिए हैं मेरे को। एंड आज के दिन में आपकी आपके पर्सन से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने का भी मैसेज, यानी कि दिल से दिल की बातें, अपने दिल की कुछ बातें, और आप भी अपने दिल की कुछ बातें अपने पर्सन को आज के दिन में शेयर करेंगे। एक चीज़ जो आपके पर्सन आपको बोलेंगे कि वो आपको कहना चाहते हैं यहाँ पर, और डेफिनेटली वो आपसे कहेंगे कि आपके और उनके जो विचार हैं वो नहीं मिलते। आप दोनों अलग अलग सिटी से हो सकते हो, अलग अलग कंट्री से हो सकते हो, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन को और आपको ये दोनों, मतलब एक दूसरे को आप दोनों जैसे बहुत ऐसा लगता है आप लोगों की बरसों से जानते हो या फिर बहुत पहले से जानते हो। भले ही आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप लोगों के कल्चर बहुत अलग अलग हैं। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कंट्री में बहुत डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग कंट्री से हो सकते हो। ये पर्सन आपको एच लेटर है यहाँ पर, ये पर्सन आपको एच है और आई है और एल है। ये पर्सन आज के दिन में आपको ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि मुझे तुम्हारा साथ हमेशा के लिए चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने डिफरेंसेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी अलग हो, मैं कितने अलग हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता विचारधारा कितनी अलग है, सोच मिलती है कि नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस इतना फर्क पड़ता है कि मुझे तुम्हारे साथ घर जैसा फील होता है और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये आज के दिन में ये पर्सन बोल सकते हैं, एनर्जी बता रही है। यहाँ पर आई लेटर भी बना हुआ है। आपके पर्सन एक खौफ में भी नज़र आ रहे हैं, एक डर में भी नज़र आ रहे हैं, और डर ये है कि कहीं कोई इन्हें आपसे दूर ना कर दे। इस पर्सन को पता नहीं क्यों जब से ये पर्सन आपसे मिले हैं इन्हें आपको खोने का डर हमेशा ही लगा रहता है। और जैसे इन्होंने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि जैसे आपको खो देंगे। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने और आपके पर्सन ने पास्ट लाइफ में एक दूसरे को बहुत चाहा, बहुत चाहा, एंड यहाँ पर आप दोनों को किसी कारणवश किसी ने अलग कर दिया, या आपकी मैरिज कहीं और करा दी, आपके पर्सन की मैरिज कहीं और करा दी। पास्ट लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। या फिर आपके पर्सन को मार दिया या आपको मार दिया। मतलब पहले के टाइम में ऐसा बहुत हुआ करता था। ऐसा कुछ भी अगर आपके पास लाइफ में हुआ तो वो उस फियर के साथ आप ज़िंदगी को छोड़ते हो, और दूसरी ज़िंदगी जब आप लेते हो ना, मतलब दूसरा जन्म जब आप लेते हो तो वो फियर आपके माइंड में होता है, आपके सबकॉन्शियस में होता है। तो कहीं न कहीं क्या होता है ना कि जैसे ही आप उस व्यक्ति से मिलेंगे ना, उस व्यक्ति से मिलने के तुरंत बाद ही आपको उसको खोने का डर आ जाएगा मन के अंदर। और ये डर मतलब ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल हो। बहुत लोगों का जो डर होता है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ मिलने के बाद खोना नहीं चाहते। पर आप ये नोटिस करेंगे कि ये वाला जो डर है ना आपको इनको खोने का, ये जो डर है ये नॉर्मल नहीं है। ये ऐसा लगता है जैसे ट्रॉमा टाइप का है,
ठीक है। आपके पर्सन के अंदर भी कुछ इसी तरीके का इशू नज़र आ रहा है, जैसे आपको खोने का डर इस पर्सन के लिए एक ट्रॉमा है। जैसे वो ये सोचते ही उन्हें एंजाइटी फील हो जाती है, सोचते ही उन्हें जैसे अंदर से कुछ पुराना याद आ जाता है, जैसे कुछ हादसा उन्हें महसूस होने लगता है। तो कहीं न कहीं मुझे ये एनर्जी इस पर्सन की मतलब एनर्जी में फ़ील हो रही है कि हो सकता है कि पास्ट लाइफ़ में आपको और इस पर्सन को अलग कर दिया गया हो। और ये जो पर्सन है वो आपको कहीं न कहीं खोने के डर से मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़्ड हो जाते हैं, लाइक उन्हें ट्रॉमा जैसा फ़ील होने लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई आपको इनसे दूर कर देगा, कोई आपको इनसे छीन कर ले जाएगा, ठीक है? कोई आपको ले जाएगा यहाँ से, बहुत दूर ले जाएगा आपको, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो जैसे ये बहुत तेज़ी से आपके हाथ पकड़े हुए हैं और बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से कहीं पर भी जाएँ, थोड़ी-सी भी दूर जाएँ, ठीक है? तो ये पर्सन ऐसा यहाँ पर बोलते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं इस पर्सन ने ये चीज़ अपने अंदर फ़ील की है कि आपको खोने के डर से भी जैसे पर्सन बहुत काँप जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है पास्ट लाइफ से कि मैं उसे खो दूँगा, मैं उसे खो दूँगा, मैं उसे खो दूँगी, मैं उसे खो दूँगी। अगर ये बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा भी होता है इस लाइफ टाइम में आप मिले तो होते हैं, लेकिन इसी डर की वजह से ये जो सबकॉन्शियस में इतना गज़ब का डर बैठा हुआ है, ये रियलिटी बन जाता है और आप दोनों अलग हो जाते हो, ठीक है? इसी वजह से जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने मन से ये डर निकालना होगा, अटैचमेंट निकालनी होगी कि आप सामने वाले को खो देंगे। देखिए आपको स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारी हीलिंग करनी होती है। पास्ट लाइफ से आपके जो कनेक्शंस आ रहे होते हैं, वो आपकी हीलिंग से ही ठीक हो पाते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? तो मतलब जैसे आप जब रीडिंग देख रहे होते हो या फिर कुछ भी चीज़, तो आप ये सोच कर रीडिंग ना देखें कि रीडिंग आपको रिज़ल्ट देगी। रीडिंग आपकी गाइडेंस के लिए है, आपको बताने के लिए, उसके थ्रू आपको आपकी पर्सन की फीलिंग्स पता चल रही हैं, लेकिन रिजल्ट आपको आपका कर्म हीलिंग देगी। और आपका भाग्य भविष्य जो भी है वो परमात्मा लिखेंगे। कोई भी टैरो रीडर आपका भविष्य या भाग्य नहीं लिख सकता है, ठीक है ना? सो मैं इसीलिए हमेशा आपको कहती हूँ कि सुनते हो आप, रीडिंग सुनिए, लेकिन हीलिंग ज़रूर करिए, ठीक है? और देखते हैं हम। आपके जो पर्सन है अपने आप को बहुत लंबे टाइम से नोटिस कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से ये पर्सन अपने आप को एनालाइज़ कर रहे हैं। और इतना एनालाइज़ करने के बाद इस पर्सन ने यही पाया है कि इस पर्सन को आपको खोने का डर रहता है और इस पर्सन के पास होते हुए भी जैसे आप इस पर्सन को और पास रखना चाहते हो। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है कि कोई चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है। यानी इस टेबल पे पहले ही बहुत सामान रखा हुआ है और इस सामान को और ज़्यादा मैं अपने पास रखने की कोशिश करूँ कि ये कहीं मुझसे छूट ना जाए या कोई इसमें से कुछ चुरा ना ले। मतलब ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि जो है उसको खोने का डर इस पर्सन को रहता है। हो सकता है पास्ट लाइफ में इस पर्सन ने ऐसी चीज़ों को खोया हो जो इस पर्सन की थी, बहुत बेशकीमती चीज़ों को। तो जैसे वो सबकॉन्शियस फ़ियर है इस पर्सन के अंदर, जब तक कि वो रिलीज़ नहीं होगा तब तक इनकी लाइफ में जो कुछ भी आएगा, उसके लिए ये प्रोटेक्टिव ना होकर पॉसेसिव हो जाएँगे और पॉसेसिव में इंसान गलती कर बैठता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पॉसेसिव एनर्जी में कहीं न कहीं इंसान चाहता है कि बस ये मेरे सामने बैठा रहे, मेरे सामने बोलता रहे। कहीं न कहीं फ़ियर जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान सामने वाले को कैद करके रखना चाहता है, ठीक है? ये अलग तरीके का सिस्टम हो जाता है। तो वो एनर्जी मेरे को कहीं न कहीं नज़र आ रही है कि जैसे इस पर्सन को अजीब से फ़ियर इश्यूज़ हैं। हुँ। अगर किसी ने ये चीज़ अपने पर्सन में नोटिस की है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। रीडिंग में निकल रहा है तो आप ही के लिए मैसेज है। क्योंकि रीडिंग में कभी भी वो नहीं निकलता जो आपसे रेज़ोनेट ना करे। हाँ, सबसे सब कुछ रेज़ोनेट नहीं करता सारे मैसेज, लेकिन जो भी निकलता है वो परफ़ेक्ट आप लोग के लिए ही निकल कर आता है गाइडेंस के तौर पे। इस पर्सन को ये भी लगता है कि जैसे आप 2 में स्प्लिट हो चुके हो। देखिए इस पर्सन को वो वर्ड मालूम है कहीं न कहीं, ठीक है? इस पर्सन ने वो चीज़ें देखी हैं। ट्विन फ्लेम के बारे में जैसे इस पर्सन ने सुन लिया है या जानते हैं ये पर्सन, जैसे वो स्प्लिट का मैसेज दे रहे हैं, जैसे वो स्प्लिट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के पास जाकर अपना हाथ भी दिखाते हैं कहीं न कहीं कि मेरे भाग्य में क्या है या मेरी डेस्टिनी में क्या है, ठीक है? पाम रीडर्स जो होते हैं उनके पास ये पर्सन जाते हैं। ऐसी भी एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। जैसे नज़र आता है कि ये इनको ऐसा लगता है कि 2 में स्प्लिट हैं। ये पर्सन आपको बहुत करीब अपने पाते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत करीब हैं इस पर्सन के।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, या अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये जो चीज़ है, ये कहीं न कहीं आपके पर्सन के पास्ट लाइफ से आ रही है। इन्होंने आपको जाते हुए देखा है, या कहीं न कहीं इन्होंने आपको खोते हुए पास्ट लाइफ में देखा है, जिसकी वजह से वो डर आज भी इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और वो आज भी रियलिटी बन रहा है। आज भी कहीं न कहीं आप और आपके जो पर्सन है, वो अपने-अपने ट्रॉमा में एक-दूसरे को अलग कर रहे हैं अपने आप से, जानते-बूझते। ठीक है? सो यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि इस चीज़ को हील करने की बहुत ज़रूरत है। आपके पर्सन एक कोने में उदास बैठे रहते हैं। किसी भी काम में जैसे इस पर्सन का मन नहीं लगता, और एक कोने में ही उदास बैठे रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आखिर मैं क्या करूँ? क्या होगा? कुछ नहीं पता मुझे। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है, जैसे एक कोने में उदास बैठे रहना। क्योंकि कहीं न कहीं ना, जैसे खोने का डर भी है, लेकिन जताना भी नहीं आता। ये बहुत ही बड़ा, जैसे कोई ऐसा लगता है जैसे कुछ हादसे की एनर्जी आ रही है, जैसे पास्ट में कोई हादसा हुआ है, पास्ट में नहीं, पास्ट लाइफ में। जो मतलब ऐसा हुआ है कि जैसे कहते हैं ना कि जिस एनर्जी के साथ आप खत्म होते हो, उसी एनर्जी के साथ आप पैदा होते हो। और आपकी कुछ चीज़ें, जैसे कुछ लोगों को आज के टाइम में पानी से बहुत डर लगता है, कुछ लोगों को आज के टाइम में फ़ोबियाज़ वो उन्हें बचपन से होते हैं, ऊँचाई से बहुत डर लगता है। तो कहीं न कहीं इनसे रिलेटेड जो है हादसे इनके पूर्व जन्म में हुए होते हैं। जो जैसे कोई पानी में डूब के मर गया, तो उसे पानी को देखते ही डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो कुछ ऐसी एनर्जी मेरे को इस रीडिंग में मिल रही है, जैसे वो पास्ट की ही ट्रॉमाज़ हैं जो इस पर्सन से झेले नहीं जाते। एक कोने में उदास ये पर्सन बैठे रहते हैं, और आपको याद करते रहते हैं। ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते किसी भी लिहाज से। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ भी तो वो भगवान ही कर सकते हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिनको भी ये मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, ठीक है, अगर ये जीसस, गॉड, जिसको भी मानते हैं, ठीक है, वो बस उन्हीं का नाम ले रहे हैं कि अब वो जो भी वो कर सकते हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जब आपके पर्सन आपसे बात करना शुरू करते हैं, तो ये इतने पॉसेसिव हो जाते हैं, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि ये इतने पॉसेसिव हो गए कि आप इन्हें कहीं पागल ना समझें। बहुत ही पॉसेसिव एनर्जी में ये आपसे बात करते हैं। जैसे कई बार हो सकता है इस पर्सन ने आपको कंट्रोल किया हो, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। तो ये सब पता है क्या है, जब इंसान ये सारी चीज़ें किसी से बोल रहा होता है ना कि ये मत करना, वो मत करना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ऐसे कपड़े मत पहनना, ऐसे पहनना, कहीं न कहीं वो अपने अंदर की इश्यूज़ को दिखा रहा है। कि मेरे अंदर देखो कितने सारे इश्यूज़ हैं। ये सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं होती है, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम होती है जो ये बातें बोल रहा है, और इसी को हम हीलिंग बोलते हैं। इसी सारे इश्यूज़ को हील करना होता है कनेक्शन में, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्शन को बर्बाद करती हैं। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स सी कार्ड्स आपको क्या बताते हैं। देखिए, ये जो पर्सन है ना, मैंने बताया था इनके अंदर ट्रॉमा है। ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं। देखिए कितने खूबसूरत कार्ड हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 अलग-अलग लोग हैं। ये किस तरीके से अलग इंसान है, ये अलग इंसान है। इन 2 लोगों के बीच में जैसे मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। ऐसे ही आप दोनों की जो डिफरेंसेस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं।
मुझे लगा था कंट्री ही अलग है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप दोनों की कंट्री अलग हो सकती है, यहाँ पर कल्चर ही अलग है, लेकिन फिर भी दोनों को प्यार है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल आता है कि ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, आप किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी बॉडी टू बॉडी नहीं जुड़े होते हैं। जब भी इस तरीके के मैसेज आते हैं, सो मेरे व्यूअर्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। जब भी इस तरीके का मैसेज आता है तो ये बताने की कोशिश करता है कि संबंध हमेशा व्यक्ति की आत्मा के साथ होता है आपका, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, यानी कि कर्म बंधन से हो या फिर प्यार का बंधन हो या जो भी हो। अब ज़रूरी तो नहीं कि आप जिस टाइम पर पैदा हुए उसी टाइम पर वो इंसान भी पैदा हुआ हो सकता है वो आपसे 5 साल पहले पैदा हुआ हो सकता है वो आपसे 5 साल बाद पैदा हुआ हो, लेकिन फिर भी आपको उसको देखकर एक कनेक्टिविटी फ़ील होगी। कारण क्योंकि कहीं न कहीं आप उसकी सोल को पहचान लेंगे, आपकी जो सोल है वो उसको पहचान लेगी और आपको उसके साथ एक अलग ही तरीके का लगाव फ़ील होगा, अलग ही तरीके का अटैचमेंट फ़ील होगा। देखिए, किसी के साथ भी आपका जो कनेक्शन है वो यूँ ही नहीं जुड़ता है, कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर रहा होता है पास्ट से, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं कि जो इस पिछले लाइफ में आपके हस्बैंड हो वो इस लाइफ टाइम में भी आपके हस्बैंड हो सकता है वो इस लाइफ टाइम में आपके फादर हों, ठीक है? आपकी मदर हों, आपके ब्रदर हों, कुछ भी हो सकता है। पास्ट लाइफ में जो आपके फादर रहे हों इस लाइफ टाइम में आपके सन हों, आपकी डॉटर हों। देखिए, तो यहाँ पर इस तरीके से ना ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास्ट लाइफ में जिसके साथ आपका कनेक्शन रहा है, जिस तरीके का रहा है वैसा ही कैरी फॉरवर्ड हो। यहाँ पर जब बात हम लव रिलेशनशिप की करते हैं तो अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का जो लव कनेक्शन पास्ट लाइफ में बहुत गहरा रहा था और वो एक नहीं हो पाए थे, उन्हें किसी ने अलग कर दिया था डिफरेंसेस के चलते, तो वो उस अधूरी इच्छा, अधूरी ख्वाहिश के साथ दोबारा जन्म लेते हैं, यानी दोबारा बर्थ लेते हैं। तो वो उसी ख्वाहिश और वो इसी इच्छा के साथ इस लाइफ टाइम में आते हैं, तो प्रकृति उन्हें दोबारा मिलाती है। दोबारा मिलते ही उनके अंदर सबसे पहले जो निकल कर आता है वो है खोने का डर, जो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आया था कि मुझे कहीं मैं आपको खो ना दूँ, लाइक आपको कहीं खो ना दें वो। ये चीज़ उनके अंदर सबसे पहली जो निकल कर आई थी और इसी की वजह से ये कहीं न कहीं अलग ही तरीके का पेन देखते हैं, ठीक है? ये अलग तरीके का ट्रॉमा है इस पर्सन के अंदर जो इनको बहुत तकलीफ़ देता है, इनको जैसे इनको बहुत तकलीफ़ होती है उस चीज़ से, जैसे इनको कुछ याद आ जाता है, ये जैसे कुछ महसूस कर पाते हैं उस चीज़ को लेकर। ओके, आपके पर्सन जो हैं, आप इनकी दुनिया है, कहीं न कहीं बोलने की कोशिश करें कि आपसे इस पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है इस पर्सन को आपसे। आप साथ में रहते हैं तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि ये कुछ भी कर लेंगे, ठीक है? स्ट्रेंथ हो आप इस पर्सन की। एंड यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, जो पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पर्सन आपको खुलकर बोल नहीं पाते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको थ्रॉट चक्र का इश्यू होता है, फ़ियर इश्यू होता है, वो बोल नहीं पाते, जितना वो फ़ील कर पाते हैं ना, उतना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और जब आप उनसे कहेंगे कि अगर इतना ही चाहते हो तो एक्सप्रेस करो, बोलो, तो वो बोलते नहीं बनता है उनको। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्टेज फ़ियर नहीं होता कुछ लोगों को, उनसे कह दो स्टेज पे परफ़ॉर्म करना है, वो कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग स्टेज पर जाते ही नर्वस फ़ील करते हैं, वो बोल ही नहीं पाते। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। उसी तरीके से कुछ लोगों को ना फ़ियर इश्यू होता है बोलने का। कुछ लोग होते हैं जो खुलकर अपनी बात को बोल देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, बता देते हैं कि मेरे मन में क्या है और अपनी बात को क्लियर बोल देते हैं और क्लैरिटी दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अंदर तो बहुत कुछ फ़ील करते हैं लेकिन ज़ुबान पर नहीं आता। तो जब ऐसे इंसान से आप मिलोगे ना तो इरिटेट होगे कि कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करता, जबकि वो उसके अंदर के इश्यूज़ हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जब आप किसी को दिल से पहचान लेते हो या किसी की आत्मा को आप पहचान लेते हो और उससे आपको एक अलग ही कनेक्टिविटी फ़ील हो रही है, तो फिर उसको जजमेंट्स नहीं दी जाती हैं। इसलिए जब भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेम शब्द अगर आप समझ गए, तो फिर आप हर चीज़ से फ्री हो जाएँगे। लेकिन रिलेशनशिप में इस तरीके के इश्यूज़, रिलेशनशिप बनाने के लिए इस तरह के इश्यूज़ जो होते हैं, उनको हील करना बहुत ज़रूरी है, वरना रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। क्योंकि रिलेशनशिप में आपको दोनों लोगों को साथ में एक-दूसरे को सैटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी है, तभी एक रिलेशनशिप चल सकता है, बल्कि लव जो है वो कहीं न कहीं हर चीज़ को एक्सेप्ट करके अनकंडीशनल हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ों में बहुत डिफ़रेंस है। इसी वजह से जब आप लव को रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आप अपने इश्यूज़ पे काम करें, चीज़ों को हील करें, तब तो रिलेशनशिप चल सकता है। अदरवाइज़ आप अनकंडीशनल लव तो कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले के इश्यूज़ के साथ आप उसके साथ रह नहीं पाएँगे, बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रही है, ठीक है? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ यूँ ही चमत्कार नहीं है, आपके करने से चीज़ें होंगी, यूनिवर्स की हेल्प से आप जो-जो करेंगे उससे आपकी
हेल्प होगी। अदरवाइज हम लोग आपकी डेस्टिनी नहीं लिखते हैं, ठीक है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की डेस्टिनी नहीं लिखता है, डेस्टिनी परमात्मा ने लिखी हुई है कर्म के अनुसार। ओके, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ये आपके साथ कुछ गलत ना कर दें। कई बार इस पर्सन को अपने आप से भी लेकर डर होता है कि कहीं कुछ आपके साथ गलत ना कर दें, क्योंकि जब आपका जो पार्टनर है वो आपको लेकर ओवर पोजेसिव होता है, मैंने आपको रीडिंग में ये भी बताया था कि आपका जो पर्सन है वो अगर ओवर पोजेसिव है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है वो सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये मत खाओ, ये मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कंट्रोल इशू सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो से ही आ रहा हो। कई बार ये कंट्रोल इशू लव से भी आ रहा होता है कि सामने वाला इंसान आपको इतना चाहता है कि वो आपको लेकर इतना पोजेसिव हो गया कि वो आपको कंट्रोल करने लग गया, और ये उसका पास्ट से कोई इशू रहता है, पास्ट लाइफ से कोई इशू रहता है जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें करने लगता है। लेकिन आपको ये चीज़ बहुत इरिटेट करेगी, आपको ये चीज़ बहुत तकलीफ देगी, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाएगी कि आपका पार्टनर आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता क्या, ऐसा क्यों बिहेव करता है, ऐसे क्यों करता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ है जो एक बहुत बड़ा इशू है, जो कनेक्शन में एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जो आपको कंट्रोल करना चाहता है वो ईगो में ही करना चाहता है। इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है कि अगर ये पर्सन आपको कंट्रोल करते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये करो, वो करो, तो इस पर्सन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते ये पर्सन आपको मतलब जैसे बांध कर भी रखना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो ये इशू हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है। जिसके साथ भी ये वाली सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, जिसके तरफ भी ये गाइडेंस जाने की ज़रूरत थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये रीडिंग बहुत अलग सी निकल कर आई है और किसी के लिए गाइडेंस ज़रूर है। यूनिवर्स किसी को तो गाइड करना चाहता है यहाँ पर इस तरीके की रीडिंग के साथ, या आप अपने पर्सन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं हम। यहाँ पर लेटर हैं DOHWJ एंड यहाँ पर LO लेटर है, यहाँ पर 5063 नंबर है। ओके डियर, सो ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है। जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।